आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत, दिलकश और बेहद आकर्षित अभिनेत्री की, जिसने हिंदी सिनेमा में अपने रंग रूप और अभिनय का वो बेजोड़ प्रदर्शन किया कि इस अभिनेत्री को आज तक उनके अभिनय और बोल्ड अंदाज के लिए याद किया जाता है। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा थीं जिनको अभिनय की बारीकी, नृत्य की बेजोड़ कला और सुंदरता अपने माता पिता से विरासत में मिली और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इस अभिनेत्री को बेहद कम उम्र में मिल गई वो शोहरत और मुकाम, जिसके लिए दूसरी अन्य अभिनेत्री देखती रही सपना। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी अच्छी और खूबसूरत जिंदगी की मालकिन इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर के साथ काम करके भी इस अभिनेत्री को हमेशा एक फ्लॉप अदाकारा के नाम पर बंद करके रख दिया गया भारतीय हिंदी सिनेमा के बाहर। अन्याय मेरे साथ हुआ है, भगवान मेरी बात सुनेंगे पहले। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि बॉलीवुड में सबसे शक्तिशाली परिवार से आने के बाद भी ये अभिनेत्री क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से नहीं रोक पाई। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस अभिनेत्री की सगी माँ का कैसे एक दूसरे शादीशुदा अभिनेता पर आ गया था दिल और उसी अभिनेता से माँ ने दूसरी शादी रचाकर बर्बाद कर दी दो परिवारों की पूरी हंसती खेलती जिंदगी। दोस्तों, इस अभिनेत्री की मां को दूसरी शादी करके भी क्यों कभी भी नहीं मिला पत्नी का दर्जा, तो वहीं इस अभिनेत्री की मां को शादीशुदा होने के बावजूद जिंदगी भर रहना पड़ा तलाकशुदा महिला की तरह। यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। और अपनी माँ की इस शादी से कैसे इस अभिनेत्री को अपने बचपन से झेलनी पड़ी वो आलोचना और बेइज्जती, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री का बचपन भर गया था दुखों से। फिर क्या हो क्या खबर, देखा है किसने कल। दोस्तों, ये अभिनेत्री एक स्टार किड होने के बावजूद क्यों आज तक जी रही है एक दुखियारी और अभागन की जिंदगी। दोस्तों, इस अभिनेत्री ने अपने प्रेम के चलते त्याग दिया था अपनी जिंदगी का सब कुछ, तो उसी प्रेम विवाह से ये अभिनेत्री भी अपनी माँ की तरह ही पति से दूर काट रही हैं गुमनामी, अकेलेपन की जिंदगी। दोस्तों, भारतीय हिंदी सिनेमा की इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि ये अभिनेत्री अपनी शादी के लिए अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन का रिश्ता ठुकराकर जिंदगी भर तरसती रही सच्चे प्यार के लिए। ये अभिनेत्री भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्मी परिवार में पैदा होने के बावजूद क्यों इस अभिनेत्री का नाम जुड़ गया था नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से, और इन्हीं नशीले पदार्थों की वजह से कैसे ये अभिनेत्री चली गई डिप्रेशन में, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री की हो गई जिंदगी बर्बाद। दोस्तों, जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रही इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री ने सबके सामने दूसरी बड़ी अभिनेत्री अमृता राव को जड़ दिया था जोरदार तमाचा। रब सच है, एक तू सच है और कुछ भी सच नहीं। और दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जिस बेटी को पिता कभी भी फिल्मों में नहीं लाना चाहते थे और कभी भी सूट सलवार के अलावा कुछ और कपड़े नहीं पहनाना चाहते थे, तो कैसे आगे चलकर बंदिशों को तोड़कर अपनी माँ की सहमति से कैसे इस अभिनेत्री ने उतार दिए फिल्मों में सफलता पाने के लिए अपने सर से लेके पांव तक के कपड़े, और क्यों इस अभिनेत्री के पिता ने गुस्से में आकर इस अभिनेत्री को फेंक दिया था पानी के गहरे ट्यूबवेल में। आएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में जो आज तक दुनिया की नजरों से
छिपाया गया, दबाया गया। पूरा सच जानकर आप रह जाएंगे दंग। तो इस अभिनेत्री की जिंदगी का काला सच जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री ईशा देओल के बारे में जो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और माचो मैन धर्मेंद्र और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली बेहद दिलकश अदाकारा हेमा मालिनी की बेटी हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आखिर अब एक बार फिर से ईशा देओल क्यों चर्चा में हैं? क्या है उनकी जिंदगी की दर्दनाक और अंदर से हिला देने वाली कहानी का सच? इससे पहले कि इन तमाम सवालों के जवाब पर बात करें, आइए उससे पहले जान लेते हैं ईशा देओल की पढ़ाई लिखाई और उनके शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। देखो दीवानों क्या वक्त है समा, जो है अभी है ये वक्त। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को मुंबई में हुआ। ईशा की स्कूली पढ़ाई जमनाबाई नर्सिंग स्कूल से हुई। उस समय उन्हें खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से मीडिया आर्ट्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इतना ही नहीं, ईशा ने अपनी मां से शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा भी ली है। स्टार परिवार में पैदा हुई ईशा की एक छोटी बहन अहाना देओल हैं। वहीं वो सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजेता देओल की सौतेली बहन है। दरअसल धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो वो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि इस बात का पता हेमा मालिनी को था। साल 1980 में दोनों ने फिर भी शादी कर ली। इसके बाद साल 1982 और 85 में दोनों की 2 बेटियां हुई। इसको लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। ईशा देओल को अपने पापा धर्मेंद्र की दूसरी शादी और बच्चों के बारे में जब पहली बार पता चला तो ये उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं था। वो एकदम से हैरान रह गई थीं। दरअसल जब वो 4th क्लास में थी तो किसी बच्चे ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी तो 2 माँ हैं। ये बात सुनते ही ईशा को गुस्सा आया और वो बोली कि तुम बकवास कर रहे हो, मेरी एक ही माँ है। इस घटना के बाद ईशा ने घर पहुंचकर माँ हेमा मालिनी से सच्चाई जानी। तब जाकर उन्हें अपने पिता की दूसरी फैमिली के बारे में पता चला। हालांकि एक्ट्रेस कहती हैं कि उन्हें इसकी जानकारी होने के बाद आज तक बुरा फील नहीं हुआ। हेमा मालिनी की फैमिली और धर्मेंद्र की पहली फैमिली का आपस में कोई मेल जोल नहीं था। दोनों हमेशा अलग अलग ही रहीं। हालांकि एक बार ईशा देओल की प्रकाश कौर से मुलाकात हो चुकी है। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल की जीवनी में ईशा ने बताया कि कैसे वो प्रकाश कौर के घर में जाने वाली हेमा मालिनी के परिवार की पहली सदस्य बनी थी। दरअसल एक समय अजीत देओल काफी बीमार हो गए थे। उनका इलाज धर्मेंद्र के घर पर ही चल रहा था। ऐसे में ईशा के पास धर्मेंद्र के घर जाने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं बचा था। तब ईशा पहली बार धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से मिली। साथ ही पहली बार ही ईशा ने प्रकाश कौर से बातचीत की। ऐसे में मिलते ही ईशा ने प्रकाश कौर के पैर छू लिए। फिर क्या था, प्रकाश कौर का दिल भी पिघल गया और उन्होंने ईशा को आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से चली गयी। घर में आवाजाही पर रोक के बावजूद ईशा को चाचा से मिलाने के लिए भाई सनी देओल ने उनका साथ दिया। ईशा बताती हैं कि मैं अपने चाचा से मिलकर उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहती थी। वो मुझसे और अहाना से बहुत प्यार करते थे और हम अभय के भी बहुत करीब थे। हमारे पास उसके घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अस्पताल में भी नहीं थे कि हम उनसे वहाँ मिलते। इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था कर दी। ईशा देओल ने आगे अपने स्टार माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने परिवार की विरासत संभाली। उन्होंने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे के साथ बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। कोई मेरे दिल से पूछे। पहली फिल्म के लिए ईशा देओल ने बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। हालांकि ईशा को सफलता के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। स्टार किड होने के बावजूद ईशा को अपने करियर में काफी डाउनफॉल देखने को मिले।
एक्ट्रेस की न तुम जानो न हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है और चुरा लिया है तुमने जैसी कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही। हालांकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने काल, युवा, नो एंट्री, प्यारे मोहन, LOC, कारगिल, कैश, संडे, 1, 2, 3 और धूम जैसी फिल्मों में काम करके अपनी कातिलाना अदाओं से फैंस को अपना दीवाना बना दिया, जिसमें खासकर फिल्म धूम उनके करियर की सबसे शानदार और हिट फिल्मों में से एक है। ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने धूम गर्ल के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि ये भी सच है कि हिट फिल्मों से ज्यादा ईशा ने फ्लॉप फिल्मों का दौर देखा है। फिल्मों की तरह ही ईशा देओल की शादीशुदा जिंदगी भी बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। साल 2012 में ईशा देओल ने अपने बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी कर ली थी। शादी के बाद ईशा देओल की लाइफ पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। भरत से ईशा की 2 बेटियां राध्या और मिराया हुई। भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक बताया जाता हो, लेकिन ईशा देओल की शादी में अभिनेता सनी देओल और बॉबी देओल नदारद थे। हालांकि खबरों की माने तो वो दोनों शादी में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन आखिर समय में अपनी मां का सोचकर नहीं आए। शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि इससे उनकी मां को तकलीफ पहुंचेगी। शादी के बाद बचपन का प्यार और फिल्मों की कुर्बानी भी ईशा देओल के शादीशुदा जीवन को तोड़ने से रोक नहीं सकी। ये शादी सिर्फ 12 साल ही चल सकी। साल 2024 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों के इस तलाक के पीछे भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। जानकारी के मुताबिक भरत बेंगलुरु की एक लड़की को डेट कर रहे थे। हालांकि तलाक से पहले ईशा ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। पति भरत ईशा की फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे। वो चाहते थे कि ईशा अपने वजन पर पूरा ध्यान दे और घर में भी टिप टॉप बनकर रहे। साथ ही जब ईशा ने अपनी बेटी को जन्म दिया तब भरत उनसे चिढ़े हुए रहते थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने भरत के लिए ग्लैमरस लुक रखना भी शुरू कर दिया था। यानी जिस प्यार को पाने के लिए ईशा ने अपना फिल्मी करियर त्याग दिया, अपनी लाइफस्टाइल तक बदल डाली, उस प्यार को वो सिर्फ 12 साल ही सहेज कर रख सकी। सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी। ईशा देओल की लाइफ में उनके माता पिता की झलक भी नजर आती है। डांस और एक्टिंग के अलावा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बड़ा मानती हैं। यही वजह है कि एक बार उन्होंने भरी महफिल में अपना आपा खो दिया था और विवाह फिल्म की एक्ट्रेस अमृता राव को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल ईशा और अमृता साल 2006 में इंद्र कुमार की फिल्म प्यारे मोहन में साथ काम कर रही थी। इस दौरान किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि ईशा ने गुस्से में अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ये घटना शूटिंग के सेट पर ही हुई थी। एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने इस बात को स्वीकार भी किया। वो बताती हैं कि अमृता फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार और कैमरा पर्सन के सामने उनसे बदतमीजी से बात कर रही थीं। उनकी अभद्र भाषा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए उन्हें थप्पड़ मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि अमृता राव ने ईशा देओल को सबके सामने गाली दे दी थी, जिससे ईशा ने ऐसा किया। हालांकि बाद में जब अमृता राव को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने ईशा देओल से माफी भी मांग ली थी, जिसके बाद ईशा देओल ने अमृता को माफ कर दिया था। सिर्फ अमृता राव ही नहीं, ईशा देओल ने एक बार एक शख्स को भी थप्पड़ जड़ दिया था। ये घटना साल 2010 में आई उनकी फिल्म 10 के प्रीमियर के दौरान घटी थी। प्रीमियर पर संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और जायद खान जैसे उनके कुछ को स्टार्स भी साथ थे। ईशा देओल के चारों ओर बाउंसर्स मौजूद थे। इसके बावजूद जब वो एंट्री कर रही थी तो भीड़ के बीच से एक शख्स उन तक पहुंच गया और उन्हें गलत तरीके से छुआ। ईशा खुद बताती है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे बर्दाश्त करने की हद के बाहर कुछ कर देता है तो फिर मैं रिएक्ट करती हूँ। और इस तरह की परिस्थितियों में तो महिलाओं को बिल्कुल बोलना चाहिए। पुरुष शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होती हैं और हमें इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।
ईशा देओल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्टार किड होने के बावजूद कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, तो कई चीजें खुद को साबित करनी पड़ती हैं। कई बार अफवाह भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। ऐसा ही कुछ ईशा देओल के साथ भी हुआ जब साल 2010 में सोशल मीडिया पर उनको ड्रग एडिक्ट का टैग दे दिया गया था। इस आरोप से ईशा काफी डिप्रेस्ड फील करने लगी। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि सच साबित करने के लिए उन्होंने माँ हेमा मालिनी से खुद का ब्लड टेस्ट तक करवाने के लिए कह दिया था। इस मामले पर ईशा ने अपनी माँ की बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में जिक्र भी किया है। वो कहती हैं कि मुझ पर इस आरोप का इतना असर हुआ था कि मैंने अपनी माँ को सच साबित करने के लिए अपना ब्लड टेस्ट तक करवाने के लिए कह दिया था। मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से मेरे माँ बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी, कुछ ड्रिंक्स लेती थी। उस उम्र में हर कोई पार्टी करता है और पीता भी है, लेकिन मैंने ड्रग्स कभी नहीं ली। ऐसा ही एक और कंट्रोवर्सी में ईशा का नाम है जब उनका नाम अभिनेता अजय देवगन के साथ जोड़ दिया गया था। ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि ईशा देओल का अजय देवगन के साथ लिंकअप चल रहा है। हालांकि इस मामले पर भी ईशा देओल ने खुलकर बात की है। ईशा ने कहा, मेरा नाम कई एक्टर्स संग जोड़ा गया था, इसमें कुछ तो सच भी हो सकते हैं और कुछ नहीं। लोगों ने मेरा नाम अजय देवगन के साथ भी जोड़ने की कोशिश की। मैं अजय देवगन संग खूबसूरत और अलग बॉन्ड शेयर करती हूँ। ये बहुत रिस्पेक्ट, प्यार और सराहना से भरा है। ये बहुत अजीब था। उस वक्त उन अफवाहों के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने साथ में कई सारी फिल्में की थीं। आपको बता दें कि ईशा देओल और अजय देवगन ने फिल्म युवा, मैं ऐसा ही हूँ, काल, इंसान और कैश जैसी फिल्में की हैं। उन्होंने साल 2022 में वेब सीरीज रुद्रा में काम किया था। खबरों में तो ये भी बात सामने आती है कि ईशा देओल की माँ हेमा मालिनी उनकी शादी अभिषेक बच्चन से कराना चाहती थी। कहा जाता है कि इस बात के लिए उन्होंने खुद अमिताभ बच्चन से बात भी की थी, लेकिन ईशा देओल अभिषेक बच्चन को पसंद नहीं करती थी। उस समय ईशा ये कहकर अभिषेक को ठुकरा देती थी कि वो उन्हें बड़े भाई की तरह मानती हैं। ईशा देओल को फिल्मों में जैसे उथल पुथल का सामना करना पड़ा, ऐसे ही फिल्मों तक पहुंचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। ईशा देओल के होश संभालते ही फिल्मों की तरफ आकर्षण उनका बढ़ता गया, लेकिन पापा धर्मेंद्र उन्हें फिल्मों से दूर रखना चाहते थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए ताकि वो सेटल हो जाएं। हालांकि इस मामले में ईशा को उनकी माँ हेमा मालिनी काफी सपोर्ट करती थी। उनका ही साथ था जिसकी वजह से ईशा ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि जब ईशा ने अपनी पहली फिल्म बनाई तो धर्मेंद्र काफी नाराज भी हुए। ईशा खुद बताती हैं कि पापा ने उनकी कोई भी फिल्म नहीं देखी। सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि उनके सौतेले भाई सनी देओल और बॉबी देओल भी इस बात से नाराज थे कि ईशा ने पापा की बात को टाल दिया। आपको बता दें कि फिल्म धूम में ईशा ने बिकिनी पहनकर काफी बोल्ड सीन्स दिए थे। पापा उन्हें फिल्मों में आने के लिए क्यों रोकते थे, इस पर भी ईशा ने खुलकर बात की है। ईशा बताती हैं कि पापा की छवि कोई भी हो, लेकिन वो एक कोमल दिल वाले हार्डकोर पंजाबी इंसान हैं। वो अपने परिवार की महिलाओं के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो एक पंजाबी रूढ़िवादी व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। इस वजह से उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को फिल्मी दुनिया में आने की सलाह नहीं दी। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को अपनी बेटियों ईशा और अहाना देओल का पश्चिमी कपड़े पहनना भी पसंद नहीं था और वे पारंपरिक सलवार कमीज पहनाना पसंद करते थे। डोंट वरी पापा, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी जिसे आपको नीचा देखना पड़े। एक पुराने इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि जब भी धर्मेंद्र मुंबई में उनसे मिलने आते तो ईशा और अहाना सलवार कमीज पहन लेती थीं। एक बार का दिलचस्प वाकया है जब पिता धर्मेंद्र ने ईशा को ट्यूबवेल में उठाकर फेंक दिया। ईशा बताती हैं कि वो जब 11 साल की थी और उस समय तक उन्होंने स्विमिंग नहीं सीखी थी। एक रोज जब उनका परिवार फार्म हाउस गया हुआ था, उस दौरान धर्मेंद्र ने अपनी बेटी ईशा से पूछा, अभी तक स्विमिंग नहीं सीखी तूने? ईशा ने कहा, नहीं पापा। इसके बाद उन्होंने ईशा को उठाया और ट्यूबवेल में फेंक दिया। ट्यूबवेल में गिरने के बाद ईशा चिल्लाती रही और ये सब कुछ देखकर परिवार वाले हैरान थे।
लेकिन ईशा बताती हैं कि इस दौरान वो स्विमिंग करना सीख गईं। ईशा देओल बताती हैं कि सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि उनकी नानी भी बहुत सख्त थीं। ईशा बेहद सख्त माहौल में पली बढ़ी हैं क्योंकि उनकी नानी उन्हें छोटी स्कर्ट और स्पेगेटी टॉप पहनने की इजाजत नहीं देती थी। ईशा कहती हैं कि मेरी नानी बहुत सख्त थी, हमें स्पेगेटीज और छोटी स्कर्ट्स पहनकर बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। हमें देर रात तक बाहर रहने की भी इजाजत नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस दौर में वो बाहर जाने के लिए अपने लोगों से झूठ बोलती थीं। वो घर से नॉर्मल कपड़े पहनकर आती थीं और बाहर आकर चेंज कर लेती थीं। ईशा की नानी घर पर आने वालों पर भी नजर रखती थीं। उनका कोई दोस्त घर आता तो वो फुल पैंट और शर्ट के बटन बंद करके ही आता था, भले ही बाद में कमरे में जाकर उसे अपने हिसाब से कर लेता था। ईशा देओल अब तक अपने करियर में 34 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तलाक के बाद ईशा अब अपने करियर पर फोकस कर रही हैं और फिल्मी पर्दे पर दोबारा वापसी कर रही हैं। ईशा की फिल्म तुमको मेरी कसम सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ईशा इतने उतार चढ़ाव के बीच वापस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगी या फिर खो जाएंगी गुमनामी के ऐसे अंधेरे में जहां से खत्म हो जाएगा उनका फिर से फिल्मी सफर। तो दोस्तों, ये था ईशा देओल का पूरा जीवन जिसको हमने आपके सामने रखा। हमने अपने वीडियो के जरिए ईशा देओल की उस जिंदगी को आप सभी के सामने रखा जिससे दुनिया आज तक अनजान थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईशा देओल ने अपनी जिंदगी में क्या गलती की थी जिसकी उनको ऐसी सजा मिली कि ये आज अपनी माँ की तरह ही तन्हा, अकेलेपन और दुखियारी लड़की का जीवन गुजारने को मजबूर हैं? क्या ईशा देओल की जिंदगी दोबारा उसी राह पर लौट पाएगी जिसका सपना ईशा देओल ने देखा था? दोस्तों, आप सभी ईशा देओल को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड नॉवल की पूरी टीम ईशा देओल के अच्छे जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, बहुत जल्द एक बार फिर से हाजिर होंगे एक ऐसे ही किसी और अभिनेता और अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तन्हा कोई कभी जी ना सके।